नमो नमः। मैं आपको पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला इसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहला प्रश्न है, वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुदन् आसीत्। वृषभ बहुत दीन था, यह जानते हुए भी कौन उसको जोत रहा था? कृषकः। दूसरा प्रश्न है, वृषभ कुत्र पपात, कहाँ गिर गया था? क्षेत्रे पपात। सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन है, क्षेत्रे पपात। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव। सेकंड लास्ट में है ना, मातु होगा इसका उत्तर। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन एक शरीर से दुर्बल था? सेकंड पैराग्राफ में दूसरा वाक्य है, तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। कयोः की जगह लिखेंगे बलिवर्दयोः। पांचवा प्रश्न है, चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। लास्ट पैराग्राफ में चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। इसका उत्तर एक शब्द में अगर हमको लिखना है तो प्रवर्ष होगा, और पूरे वाक्य में लिखना है तो हम लिखेंगे चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। एक वाक्येन उत्तरं लिखत। कृषकः किं करोति स्म। कृषक क्या कर रहा था? कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। सुरभि माँ किस लिए अपने आंसू मुंचती बहा रही थी? भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। जमीन पर पड़े हुए अपने बेटे को देख करके सुरभि माँ आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति। वह अपने बेटे की दीनता को देखकर रो रही थी। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माँ की अधिक कृपा किसके ऊपर होती है? ये देखो सेकंड लास्ट में, दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव। मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। कस्मिन की जगह दुर्बले सुते लिखेंगे और बाकी उसे हम क्वेश्चन उतार देंगे। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। दुर्बल वृषभ के कष्टों को अपाकर्तुं मतलब दूर करने के लिए किं कृतवान्, क्या किया इंद्र ने? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वर्षां कृतवान्। वृष्टिं कृतवान् भी लिख सकते हैं। जननी कीदृशी भवति। इसका उत्तर है जननी तुल्यवत्सला भवति। पुत्रों को समान वात्सल्य करने वाली होती है। सातवां प्रश्न है, पाठ्येऽस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किनका संवाद है? इसका उत्तर होगा पाठ्येऽस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है। तीसरा प्रश्न है, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। क स्तंभ में जो पद हैं उनका समानार्थी ख स्तंभ में है, वो आपको छांटकर लिखना है। पहला है कृच्छ्रेण। इसका उत्तर है काठिन्येन। समानार्थी पद है। ख चक्षुर्भ्याम पद है नेत्राभ्याम। तीसरा है जवेन। जवेन का द्रुतगत्या, ये समानार्थी पद है। चौथा है इंद्रः। इंद्रः का समानार्थी है वासवः। फिर है पुत्रः। पुत्रः का समानार्थी सुताः है। शीघ्रम। शीघ्रम का समानार्थी अचिरम। बलिवर्दः।
इसका समानार्थी है वृषभः। चौथा प्रश्न देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। क सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बहुत ही कठिनाई के साथ भार को उठाता है। यहाँ पर सह कृच्छ्रेण, ये कृच्छ्रेण जो है ये स्थूल पद है। सह कथम भारम उद्वहति, वह कैसे भार को, वजन को उठाता है। दूसरा, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुर के अधिपति ने, इंद्र ने उससे पूछा। कह ताम अपृच्छत, सुराधिपः की जगह पे कह हो जाएगा। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम केभ्यो दुर्बलः। धेनूनां माता सुरभिः आसीत्, धेनूनां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। किम शब्द का साम हो जाएगा। कासाम माता सुरभिः आसीत्। अगला है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। यहाँ पर कितने पुत्रों के ऐसा होना चाहिए। कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पदे यथास्थानं संधिं विच्छेदं वा कुरुत। क कृषिकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, यहाँ प्लस का निशान है, संधि को करना है। यहाँ पे कुर्वन् नासीत, न के बाद में स्वर है तो न को द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। ये कुर्वन् नासीत हो जाएगा, व्यंजन संधि है ये। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, इसमें संधि की हुई है, विच्छेद करना है। तयोः एकः, र को विसर्ग हो जाएगा। तयोः एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तीसरा है, तथापि वृषः न उत्थितः, यहाँ पर निशान लगा है प्लस का, मतलब संधि को करना है। न उत्थितः का हो जाएगा तथापि वृषः नोत्थितः, गुण स्वर संधि हो जाएगी। सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, सत्सु अपि, उ है, उ को, सत्सु को, उ को वह हो गया है, यण स्वर संधि है। अब यहाँ पर देखिए, तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तथा अपि अहम एतस्मिन्, चार शब्दों को जोड़ना है, जोड़ करके संधि करनी है। यहाँ पर तथा और अपि, तथा अपि में दीर्घ संधि है, आ और अ मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा। ई के बाद में अ आया है तो ई को यह हो जाएगा। तथा पि अपि अहम, अप्यहम हो जाएगा। अहम एतस्मिन्, म हलंत है और एक की मात्रा है तो म में एक की मात्रा जुड़ जाएगी, में हो जाएगा। अहम में तस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। अगला है च मम बहूनि अपत्यानि सन्ति, ई के बाद में अ है तो ई को यह हो जाएगा, बहून्यपत्यानि। सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है, संधि की हुई है, हमको संधि का विच्छेद करना है। जलोप्लवः, जल उपलवः। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितं सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। रेखांकित पद जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, ये सा पद सर्वनाम है। किसी संज्ञा पद के बदले में जो प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। कस्मै है तो सुरभ्य लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। सा च सुरभ्य प्रयुक्तम, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, वो बोल रही है मैं दुखी हो रही हूँ। यहाँ मैं सुरभि अपने लिए बोल रही है तो ये भी सुरभ्य ही होगा। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। सह, वह बहुत दीन है, कौन, वृषभ, चतुर्थी विभक्ति वृषभ की वृषभाय हो जाएगा। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति,
ये भी सुरभि के लिए है। सुरभ्यै सह च ताम एवं असांत्वयत, वह उसको इस तरह से सांत्वना दे रहा है। अब यहाँ सह शब्द जो है वह इंद्र के लिए, तो यहाँ इंद्राय हो जाएगा, इंद्र के लिए। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों बच्चों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। यहाँ पर तव शब्द किसके लिए? सुरभि की, तो यहाँ भी सुरभ्य ही हो जाएगा। प्रश्न 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुत। 2 स्तंभ हैं, इसमें क स्तंभ में विशेषण है और ख में विशेष्य है। क स्तंभ में क है कश्चित, कश्चित किसकी विशेषता बता रहा है? कश्चित कृषकः। दुर्बलम वृषभ, दुर्बलम वृषभम। क्रुद्धः कृषिवलः, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। अभ्यधिका कृपा, विस्मितः आखंडलः। तुल्यवत्सला जननी, ये महाभारत की कहानी है। इसी तरह से महाभारत में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो आज भी उपादेय हैं। यह कथा मनुष्यों में ही नहीं केवल, बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि से हमको रहने की सीख देती है, इस पर बल देती है। समाज के दुर्बल लोगों पर और जीवों के प्रति माँ की ममता बहुत प्रगाढ़ होती है। इस पाठ में यही बताया गया है। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र को कहानी बता रहे हैं। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।